नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और तवांग को लेकर के, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा सर मौजूद हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और तवांग पर चीन की बुरी नजर क्यों है? देखिए, तवांग को वो कहता है कि ईस्ट लद्दाख है, वो ईस्ट उसका पार्ट मानता है अपने तिब्बत का। और फिर उसके बाद चाइना की ये हमेशा से पॉलिसी रही है कि दूसरे मुल्कों की जमीन को ग्रैब करना। जी। पहली बात तो ये कि तिब्बत चाइना का हिस्सा नहीं है। जी। तिब्बत जो है वो एक अलग देश है पूरा। जी। जिसको कि उन्हीं ने ऑटोनमस रीजन के नाम से कहा जाता है, और वो इसके ऊपर उनका कब्जा अवैध है। जी। दूसरी बात ये भी है कि इस पे सहमति हो गई थी कि अब उनको ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन वो धीरे धीरे ऑटोनॉमी भी उन्हीं ने खत्म की। जी। इसको भी ये कहता है क्योंकि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है बहुत पुरानी। जी। जो कि तिब्बतन मोनेस्ट्री भी उसी मानने वाले हैं। जी। तो उसको भी वो उसके ऊपर भी एक कब्जा हो जाएगा, धर्म के ऊपर भी उसके बनाने का इनकी पॉलिसी ये भी, पॉलिटिक्स ये भी है कि अगला दलाई लामा भी यही बनाना चाहते हैं। तो यानी तिब्बत पे कब्जा किया, अब उसके धर्म पे भी वहाँ के लोगों का जो बुद्धिज्म है उसके ऊपर भी ये पार्टी का कब्जा या कम्युनिस्ट सरकार का कब्जा करने की एक कोशिश है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है, तो ये पार्ट बहुत इतना बड़ा एरिया है इंडिया का, और ये अगर उनके हाथ आ जाता है, ये इसकी भी बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि जो दूसरा भारत की जमीनें इन्हीं ने कब्जा अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उसका ये बिल्कुल बात भी नहीं करते। और जो इन्हीं ने पाकिस्तान ने इनको दे रखी है बहुत सी टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, जो कभी पार्ट होता था। जी जी जी। ये चीजें हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे कब्जा करना। दूसरी ये कि एक प्रेशर टैक्टिक्स बनाए रखो भारत के ऊपर, एक तलवार लटका दो कि ये हमारा एरिया है, हमें इसे लेना है। आप बात नहीं करेंगे कि आपके पास जो भारत के जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं उसकी बात नहीं हो, बल्कि इसके ऊपर ज्यादा बार बार फोकस हो, वहां पे इंकर्शन करना, वहां पे उनके कोशिश करना कि वहां पे तवांग में और कभी दूसरे एरियाज में उनके सोल्जर घुसपैठ कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, न्यूज में बना हुआ है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारा ये अंग है, हम इसको कभी न कभी वापस लेंगे। जी। तो इस तरह की बातें इनकी टैक्टिक्स होती है। ये केवल ये हमारे साथ नहीं कर रहे हैं, जितने भी चाइना के नेबर हैं सब परेशान, सबके साथ ऐसा हो रहा है। चाहे साउथ चाइना सी का मसला देख लीजिए, वहां पे भी है कि पूरे साउथ चाइना सी को वो कहते हैं हमारा सी है। जी। हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब उसके अंदर बहुत मिनरल्स है, रिच है एरिया, बिल्कुल, और ऑयल गैस भी है। फिर उसके अलावा जो दूसरे देश हैं जिनका शेयर है वहां पे, जो बनता है वियतनाम और बहुत से देश हैं, वो चिंतित हैं, इनसे परेशान हैं। तो सर लगभग 7-8 देश हैं जो सीधे जिनका पानी जिस पर इन्वॉल्व है। और फिर उसके बाद ईस्ट चाइना सी में हमने देखा संकाकू आइलैंड हमारा आइलैंड है, ये हम जापान से इनका मसला फंसा हुआ है, रशिया से भी था जो कुछ थोड़ा बहुत सॉल्व भी हो गया है। जी। तो इस तरीके से ये एक इनकी टैक्टिक्स है, ये परेशान करते हैं अपने नेबर्स को और उसमें घुसना चाहते हैं, और अपना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इनकी है। और ये मिलिट्री मीन से ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर, ये चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा क्यों मानता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि एक तो सेम रिलीजन है। जी। जो तिब्बत में जो बुद्धिज्म जिस की जो आइडियोलॉजी है या डॉक्ट्रिन है वो यहाँ पे भी होती है। जी। और मैंने पहले भी बताया कि फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा उनका सेंटर है, धार्मिक सेंटर भी है, उसके चलते हुए भी ये रहते हैं। और इनकी बेसिक नियत ये है कि तिब्बत में लोगों को दबाना, तिब्बत के लोगों, अगर धर्म पे कब्जा हो जाता है तो फिर ये कि इनको लगता है कि ये आसान हो जाएगा। जी। हम अपने जो भी नेक्स्ट दलाई लामा जो भी होगा या जो भी बनेगा चीफ, और फिर ये कि इनके ऊपर भी कब्जा, उधर अपना भी पूरा कब्जा होना चाहिए, जमीन पे भी होना चाहिए। जी। और ये इस तरीके से लेते हैं, उसके लिए करते हैं कोशिश। सर, यहाँ पर यह है कि भारत के लिए तवांग कितना खास है? तवांग में ये पूरा क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। जी। वहाँ पे दूसरी तब बॉर्डर पे चाइना है, इधर हम है। जी। वहाँ पे चाइनीज जो है वहाँ पे
बॉर्डर डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से कर रहे हैं और वहाँ पे हमने देखा कि उनकी नीयत ठीक नजर नहीं आती जी। और वो बार बार इंकर्शन भी करते रहते हैं, भारत के अंदर आने की कोशिश करते हैं अलग अलग जगहों पे। इनकी देखिए दो चीजें हैं चाइनीज जो स्ट्रेटेजी, एक तो ये कि भारत को इंगेज करे रहो बिल्कुल मिलिट्रीली। अब भारत को इतनी बड़ी संख्या में आर्मी लगानी पड़ती है उस पूरे बॉर्डर पे, पूरे क्षेत्र में। दूसरी तरफ ये इनका ये रहता है कि पाकिस्तान के साथ भी सांठगांठ रहती है। ये इधर करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद आप देखेंगे पाकिस्तान इस क्षेत्र में करेगा, या पाकिस्तान पहले करता है फिर ये करते हैं। इनका बेसिक पर्पस ये है इन सब चीजों का कि एक तो भारत की जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है जी 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 7 से 8% की, वो ग्रोथ न बढ़ने पाए। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे भारत एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, वो रोल वो न करने पाए बल्कि इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए जी। तो इस तरह से उनका वो रहता है। सर आपने सामरिक दृष्टिकोण की बात की, तो भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश और तवांग का जो इलाका है, ये जो बॉर्डर है LAC, वो सामरिक दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? भाई बहुत बताया तो ये सारी चीजें हैं, इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। हम भारत वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है, सड़कें बना रहा है, टनल्स बना रहा है, हैबिटाट बना रहा है, इनहॉस्पिटेबल रीजन है, वहाँ पे लोगों को रखना, सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है चारों तरफ, और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उसको कभी भारत नहीं चाहेगा कि ये चाइना उस पर कब्जा बन जाए और एक बड़ी समस्या भारत के लिए बन जाए। तो भारत चाइना का ये है कि अगर तवांग पे कब्जा होता है तो वो पूरा क्षेत्र उससे वहां से वो कर सकते हैं। पहले इन्हीं ने डोकलाम पे यही कोशिश की थी कि वहां पे कर लें 2017 में, ताकि डोकलाम पे अगर कब्जा हो जाएगा तो इनको आसान होगा पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट करने के लिए, भारत से अलग करने के लिए। वो चिकन नेक कहलाती है, उसको कट कर देंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे वहां तक। तो ये चीजें हैं भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत और सेना के लिए कितना महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से जो सेना के लिए ये पूरा इलाका नॉर्थ ईस्ट? मैंने बताया सेना के लिए तो यही महत्वपूर्ण है, इसीलिए सेना वहाँ पे डिप्लॉयड है। और वहाँ पे देखिए भारत की जो सेना है वो बहुत सक्षम है जी, और ये बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में जमीन कब्जा करने की जी, और वो उनको पीछे ढकेलने में भी कामयाब रही है। बहुत सी जगहों पे जहाँ पे नहीं ढकेला है वहाँ बातचीत के माध्यम से उनको पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। भारत की जो पॉलिसी है वो जंग की नहीं है, भारत चाहता है बातचीत के मसलों से बॉर्डर का एरिया को सुलझाया जाए बातचीत से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, भारत ने इस बात का भी डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अगर कोई आपत्ति आती है, इस तरह की कोई फ्यूचर होता है तो वो वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। आपने डोकलाम की बात की, अरुणाचल प्रदेश और तवांग की भी बात की। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये चीन से भारत के लिए कितना खतरा है? देखिए ये पूरा एरिया मतलब एक तो बहुत छोटा सा एरिया है जिससे ये कनेक्ट होता है जी, जिसको चिकन नेक कहते हैं। अगर उसको आप काट दीजिए तो पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो हमें दूसरी बात ये कि वहाँ के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी ऑपरेट करते रहते हैं जिनको चाइना मदद करता रहता है टाइम टू टाइम, और फिर उसके बाद वहाँ पे इनस्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता रहता है इन्हीं आतंकवादी संगठनों के माध्यम से। तो इस वजह से ये भारत के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बड़ी समस्या बनी हुई है बहुत समय से जी। और वो एक तरफ तो चाइना का जो इंकर्शन है उसको रोकना, बार बार रोकना पड़ता है। फिर दूसरी तरफ ये कि अब ये है कि भारत के ये जो आतंकवादी संगठन है ज्यादातर ये बहुत कमजोर हो चुके हैं और अभी अधिकतर इंटीग्रेशन जो है इस पूरे क्षेत्र का भारत के साथ आराम से अब हो चुका है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ कमर आगा सर थे जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बात की है, कितना चीन से ये इलाका जो है कितना खतरा है, और इसीलिए इस पूरे इलाके में भारत की सेना जो है हर संभव जो है वो मोर्चा पर खड़ी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड इसका सवाल कर सकते हैं जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।